So hi guys and welcome back to my channel. The title that you have read that I scored -1 marks in one of my journey of physics, that is completely true. For all of you who have watched my journey video, उनको तो पता होगा मैंने -1 स्कोर किया था. But today I'll be telling about वो कौन से चैप्टर में मैंने -1 स्कोर किया था, कैसे -1 से लेके मैंने एक आकाश के अपने ड्रॉप ईयर में 1 महीने पहले एक मॉक टेस्ट हुआ था जब मेरे 677 मार्क्स आए थे आकाश के मॉक टेस्ट में. उसमें मेरे फिजिक्स में स्कोर 165 था. And after this video you will completely be understanding that physics के लिए क्या बेस्ट अप्रोच होती है जो हम नहीं करते हैं. A person who can score from -1 to 165, आप लोग मुझसे तो बेटर पोजीशन में होगे. आपका अगर 10 मार्क्स भी आ रहे हैं, आपके 20 मार्क्स भी आ रहे हैं, तो भी आप मुझसे तो बेटर कंडीशन में ही होगे. तो ऑफ कोर्स यू हैव दैट स्कोप ऑफ स्कोरिंग इवन 180. नथिंग इज इम्पॉसिबल. दिस इज अ वेरी स्पेशल लाइन की इम्पॉसिबल में भी आई एम पॉसिबल होता है. सो लेट्स स्टार्ट माई वीडियो. फर्स्ट ऑफ ऑल जिसमें मेरे -1 मार्क्स आए थे वो इट वॉज वन ऑफ माई मॉक टेस्ट ऑफ माई 11th स्टैंडर्ड जब मैंने SOP और रोटेशन मेरे कोचिंग में कंप्लीट हुआ था. इट वॉज अ लोकल कोचिंग दैट यू ऑल नो. मैंने सीरियसली उस कोचिंग को उतना लिया नहीं था. बट मेरे -1 इसलिए आए थे, ऐसा नहीं मैंने मेहनत नहीं की थी, मैंने मेहनत की थी. वो चैप्टर कंप्लीट हुआ था. नेक्स्ट टेस्ट का सिलेबस था SOP एंड रोटेशन. मैंने पर्सनली 11th स्टैंडर्ड में जब मेरा मैथ्स फिजिक्स अंडरस्टैंडिंग स्किल बहुत ज़्यादा वीक थी, उसके बाद भी मैंने जो समझ के गया मुझे लगा मैंने अपना बेस्ट शॉट दिया इस बार प्रिपरेशन में. मेरे इस बार फिजिक्स में अच्छे आएंगे. ऑल्सो मेरे उसके जो भी टेस्ट पहले थे मेरे 250 240 मार्क्स आ रहे थे 720 में से. तो मेरे सर लोग कहते थे कि मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का ट्राई करो, मैक्सिमम एजुकेटेड गैस मारना ट्राई करो, रिस्क लेना चालू करो, तभी मार्क्स बढ़ेंगे. तो मैं इस बार इस टेस्ट में श्योर था कि मुझे रिस्क लेने हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं स्टफ. एंड मैंने SOP और रोटेशन वाले मॉक टेस्ट में 45 में से कुछ 43 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए थे. एंड ऐसा नहीं कि सब गलत हुए, सही भी हुए, लेकिन सही से बहुत ज़्यादा गलत हो गए. एंड जब OMR में मैं आंसर की से मार्क कर रहा था तो टिक रॉन्ग 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 टिक रॉन्ग रॉन्ग, इतना ज़्यादा डीमोटिवेट हो गया ना कि इतने -1 थे कि मुझे लगा कि शायद मेरा स्कोर सिर्फ 10-20 मार्क्स ही आने वाला है. फिर मैं गिनना चालू किया +4 एंड -1 ऐसे करके. फिर मेरा ओवरऑल फिजिक्स में स्कोर आ रहा है -1. मैं ऑफ कोर्स उस दिन बहुत रोया कि मेरे -1 कैसे आ सकते हैं. स्टिल फिर अगले दिन कोचिंग गया. मुझे बहुत सारे डाउट थे कि सर इसका आंसर की गलत है, इसका आंसर की गलत है, बिकॉज क्वेश्चन पेपर वो वाला जो था टफ था. ऑप्शन ऐसे प्रिपेयर किए थे, बहुत नियर बाई ऑप्शन थे. एंड मुझे तो कोई करेक्ट ऑप्शन देते SOP और रोटेशन में 11th में मेरी इतनी खराब हालत थी, नियर बाई ऑप्शन में क्या टेकल आउट कर पाता मैं. तो सारे एक एक डाउट मैंने अपने सर से क्लियर किए, वो किए, तब मुझे पता चला आंसर की में कोई प्रॉब्लम नहीं है. फिर ऑफिशियली ग्रुप पे रिजल्ट आता है कि मेरे -1 मार्क्स थे फिजिक्स में. एंड मेरे स्कूल में ऐसा कुछ 320 330 ओवरऑल ऐसा कुछ 720 में से मार्क्स था. फ्रॉम दैट टाइम टू माई ड्रॉप ईयर टाइम, जहाँ नीट के 1 महीने पहले मेरे 677 आए थे आकाश के मॉक टेस्ट में, उसमें मैंने 165 मार्क्स स्कोर किया था. एंड जब वो 165 मार्क्स स्कोर किया था उस दिन मैं घर पे आया तो आई लिटरली क्राइड इन फ्रंट ऑफ माई मॉम दैट आई स्कोर्ड 165 इन द फिजिक्स. एंड माई मॉम ओनली रिमाइंडेड मी ऑफ दैट डे 2 साल पहले जब तेरे -1 मार्क्स भी आए थे फिजिक्स में. एंड आई कैन जस्ट मेक यू ऑल अंडरस्टैंड कि क्या अप्रोच होती है फिजिक्स में. मेरे से तो ज़्यादा ही मार्क्स आप लोग क्या आ रहे होंगे. आप लोग के 10 मार्क्स आ रहे हैं, 20 मार्क्स आ रहे हैं, मच बेटर कंडीशन देन मी जिसके -1 मार्क्स आए थे. एंड आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल बी completely वेरी रिफाइंड वे आपको पता चल जाएगा फिजिक्स के लिए एक आइडियल अप्रोच क्या होनी चाहिए. इफ यू आर अ वीक नीट एस्पिरेंट, क्या क्या स्टेप आपको रखनी चाहिए ताकि आप भी फिजिक्स में 180 भी स्कोर कर सकते हैं. सो व्हाट एग्जैक्टली आई डिड दैट आई स्कोर्ड -1 to 165. इट इज दैट वन गोल्डन वर्ड दैट इज प्रैक्टिस. उससे भी ज़्यादा अच्छा वर्ड परफेक्ट प्रैक्टिस. एक सही अप्रोच में प्रैक्टिस करना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है. सबसे पहले देखो, अब आप फिजिक्स के हर चैप्टर या हर एक यूनिट को देखो ना, तो हर एक चैप्टर और हर एक यूनिट आपसे एक अलग डिमांड करता है आपके माइंडसेट की. फॉर एग्जांपल अगर आप मैकेनिक्स यूनिट को, आई एम टॉकिंग अबाउट 11th पार्ट 1 वर्क एनर्जी पावर NLM मोशन सिस्टम ऑफ पार्टिकुलर एंड स्टफ, ये सारे चैप्टर में आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है. बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस, जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतना ज़्यादा आपके स्कोर इंप्रूव होने वाले हैं. अगर आप वहीं 11th पार्ट 2 में जहाँ पूरा थर्मल फिजिक्स है वो देखो, तो दैट चैप्टर डजंट रिक्वायर लॉट ऑफ प्रैक्टिस, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ मेमोराइजिंग फ्रॉम वेरी बेसिक फॉर्मूलाज टू ऑल द ग्राफ्स टू ऑल द थ्योरेटिकल पॉइंट्स जो उस चैप्टर से मैक्सिमम पूछे जा सकते हैं. इन कॉन्ट्रास्ट आप मॉडर्न फिजिक्स में आओ जहाँ पे थोड़ा लर्निंग और मेमोरी वाला पार्ट भी है, लेकिन ईजी सॉल्व करने वाले क्वेश्चन भी है. दैट रिक्वायर्स अ डिफरेंट माइंडसेट फॉर सॉल्विंग दैट पर्टिकुलर क्वेश्चंस फ्रॉम दैट चैप्टर. एंड एंडिंग में सेमीकंडक्टर हुआ जिसमें सब कुछ रिक्वायरमेंट है. उसमें बेस्ट थियरी नॉलेज चाहिए, बेस्ट सॉल्विंग कैपेसिटी चाहिए, एंड एवरीथिंग जस्ट शुड बी एट योर पीक अगर आपको सेमीकंडक्टर अपना स्ट्रॉन्ग करना है. तो आप कोई भी चैप्टर कोई भी यूनिट चालू करो ना, तो उससे पहले आपका एक माइंडसेट होना चाहिए कि मुझे इस यूनिट में इतनी मेहनत करनी है, इस यूनिट में मुझे इस अप्रोच में करना है, तभी आप एक क्लियर हो पाओगे. फॉर एग्जाम्पल आई होप यू गॉट सम अमाउंट ऑफ क्लियरेंस की ये यूनिट्स में क्या डिफरेंस है. अभी आप मैग्नेटिज्म मैटर जो पूरा थियोरेटिकल चैप्टर है उसमें आप रोटेशन और LLM जैसी प्रैक्टिस करना चालू कर दोगे तो आपको
कुछ काम में नहीं आएगा। मैग्नेटिज्म मैटर रिक्वायर्स लॉट ऑफ रीडिंग ऑफ एनसीईआरटी, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैक्ट है उसमें। तो सबसे पहले मैंने जो किया वो था, मैंने अपना एक सोर्स फिक्स कर लिया। अगर आप एलन आकाश में हो तो उनकी मॉड्यूल्स बेस्ट होते हैं। अब किसी भी कोचिंग में उनकी मॉड्यूल्स बहुत बेस्ट डिज़ाइन होती हैं, अच्छी कोचिंग में अगर आप हो तो पहली बात तो आप अपने मॉड्यूल पे ट्रस्ट करो। अगर आप कोचिंग नहीं चाहते, आप कोई अच्छी कोचिंग नहीं चाहते, तो आप कोई अच्छी रेफरेंस बुक लो। जैसे मैंने डीसी पांडे ली थी जब मैं कोचिंग नहीं चाहता था, जब ड्रॉप ईयर में मैंने आकाश ज्वाइन कर लिया तो मैंने आकाश की मॉड्यूल ही अच्छे से की। उसके बाद आप स्टार्टिंग से कोई भी चैप्टर को जीरो से चालू करना है ना, तो वो पर्टिकुलर रेफरेंस बुक या मॉड्यूल का थियरी पॉइंट पढ़ना चालू करो, अंडरलाइन करते रहो, फॉर्मूलाज बीच में आ रहे हैं उनको अंडरलाइन करो, और एक पर्टिकुलर टॉपिक कंप्लीट होगा फिर एक सॉल्व एग्जाम्पल आएगा, वो सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करो 3-4 जितने होंगे। जैसे डीसी पांडे तो बेस्ट डिजाइन है इस वे में, आप कुछ एक टॉपिक उन्होंने समझाया, फॉर्मूलेज लिखे, अब बोल्ड पॉइंट दिए, उसके बाद 3-4 सॉल्व एग्जाम्पल है वो कंप्लीट करो। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जाओ, अगेन अच्छे से थियरी पढ़ो, फॉर्मूला सारे लर्न करो, उसके बाद वापस 4-5 सॉल्व एग्जाम्पल है, देख देख के सॉल्व करना है, करो, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना जरूरी है। फिर ऐसे 2-3 टॉपिक बीत जाएंगे 2-3 सॉल्व एग्जाम्पल के साथ, फिर एक चेक पॉइंट आएगा जैसे डीसी पांडे में आता था। और अगर आप कोचिंग के मॉड्यूल में हो तो मिनी एक्सरसाइजेज आती हैं जो पूरे थियरी में, मेन एक्सरसाइज की बात नहीं कर रहा, जो चैप्टर्स के बीच में ऐसे लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं। जैसे चेक पॉइंट जो डीसी पांडे सॉल्व करते हैं उनको पता है, वो चेक पॉइंट सॉल्व करो, वो भी ईजी क्वेश्चन ही आते हैं। उसके बाद आप जाओ फिर मेन एक्सरसाइज पे, लेवल 1 अगर आप जैसे किसी कोचिंग में हो तो लेवल 1 होता होगा, किसी डीसी पांडे में तो स्पेसिफिकली सेक्शन नहीं होता, वो सॉल्व करो। जो डाउट्स आ रहे हैं मार्क करके रखो, जितने हो रहे हैं तो अच्छे से करो, नहीं और हिंट सोल्यूशन देख के समझ के अच्छे से करो। फिर लेवल 2 पे जाओ, आई नो बहुत टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा दिमाग उलझेगा, लेकिन फेस करो उसको, जस्ट फेस दैट फियर, सॉल्व करने की कोशिश करो। गलत हो रहे हैं, क्या गलत अप्रोच कर रहे हो, क्यों गलत अप्रोच करो, एनालाइज करो और जैसे तैसे लेवल 2 सॉल्व करो। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो मिनिमम 2 बार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है, और उसको एनालाइज करो अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, और आपको एक्चुअली फिर रियलाइज हो जाएगा कि उस चैप्टर से कुछ सिलेक्टेड XYZ टॉपिक है जिससे हर साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रहा है। तो फिर आपको इन एंड आपको सिर्फ वो टॉपिक्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगर आप नीट में 98 चैप्टर तो सब प्रिपेयर करने जाओ, सब टॉपिक प्रिपेयर करना, नॉट पॉसिबल। अल्टीमेटली जो नीट क्लियर करते हैं उनको पता है कि टेस्ट सीरीज ज्यादा देने का बेनिफिट क्या होता है। आपको पता चल जाएगा कि कुछ XYZ अमाउंट से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं और हर टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आते हैं। 2 बार आपने PYQ कर लिए, उसके बाद आपको NCERT रीडिंग करनी है। अगर ये सारे चैप्टर है, तो आपकी NCERT रीडिंग मिनिमम एक बार हाईलाइटेड होनी चाहिए। अगर ये चैप्टर्स इस लिस्ट के आउट ऑफ जो चैप्टर है उनका सिर्फ समरी और पॉइंट्स टू पॉइंटर और जो बोल्ड लेटर्स में कुछ IMP पॉइंट दिए गए, आप चैप्टर से पलटते रहते हो, बस आपको उतना पढ़ना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। एंड मिनिमम अगर आप कोई भी चैप्टर के NCERT नहीं पढ़ रहे हो, मिनिमम NCERT के डायग्राम, सारे ग्राफ, सारे टेबुलर फॉर्म वो तो अच्छे से आपको आने चाहिए। करंट इलेक्ट्रिसिटी देख सकते हो ना कितना मतलब वो काफ़ी डिफिकल्ट चैप्टर है। जैसे उसमें से लोग बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन के प्रॉब्लम, किरचॉफ्स लॉ कितने टफ करते हैं। नीट 2020 में 3 क्वेश्चन आए, बहुत एस्पिरेंट तीनों क्वेश्चन में चले गए, तीनों थ्योरेटिकल सिंपल बेस थे। आपके NCERT का ग्राफ था, आपके NCERT के टेबुलर फॉर्म थे, रेजिस्टेंस की यूनिट थी, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको NCERT के सारे ग्राफ, सारे डायग्राम्स अच्छे से होने चाहिए अगर आपने एटलीस्ट उसका चैप्टर रीडिंग नहीं किया है। ऑफकोर्स अगर बियॉन्ड दिस पर्टिकुलर लिस्ट। एंड में ये सब होने के बाद इतने एक्सपीरियंसेस जब आपने गेन कर लिए एक चैप्टर में, इतने सारे आपने डाउट्स पूछ ले होंगे, कितनी नई चीज़ें आपने सीखी होंगी, फिर आपको एक अपनी फॉर्मूला शीट तैयार करनी। उस फॉर्मूला में वो फॉर्मूले नहीं होंगे जो एक्चुअल टेक्स्ट में होते हैं। उसके बाद आपको पर्सनल क्वेश्चन टैकल आउट करने के लिए क्या आपने अपने पर्सनल फॉर्मूला ऐड किए, वो भी आपको शॉर्ट नोट में ऐड करने। फॉर एग्जाम्पल आपने मेरे शॉर्ट नोट देखे हो तो मैंने रोलिंग और SOP के ऐसे शॉर्ट नोट प्रिपेयर किए कि मैंने हर केस के फॉर्मूला लर्न करके गया था। अगर बॉल ऐसे रोल होगा तो ये करूंगा, एंगल आ गया तो ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। नॉट अनलाइक एनी JEE स्टूडेंट जो सिर्फ एक फॉर्मूला प्रिपेयर करके जाते हैं और अंडरस्टैंडिंग स्किल थ्रू सारे केसेस के फॉर्मूला कर लेते हैं। मैं नहीं था, मुझे पता चल गया था उस टाइप का स्टूडेंट, तो मैंने केसेस वाइज अपनी फॉर्मूला शीट प्रिपेयर की थी। दिस इज हाउ यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। और अगर आप ये किसी भी स्टेप में लेजीनेस दिखाओगे तो अगेन आप पूरे साल ये बोलते रह जाओगे कि मेरी फिजिक्स अच्छी नहीं है। लेजीनेस हटा दो, एक्चुअल प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी हर जगह होता है। तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन ऐसे ढूंढोगे, मिलेगा, सक्सेस अचीव होगी। अभी जितने भी मार्क्स आ रहे हो -1 से 165 अगर मैं ला सकता हूँ तो आप तो 10-20 मार्क्स से 180 मार्क्स भी ला सकते हो। एंड यू नो द बेस्ट थिंग, हमें कोई सब्जेक्ट कभी वी डोंट एक्चुअली हेट एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, बिकॉज हमें उस सब्जेक्ट समझ नहीं आता इसलिए हम उसको हेट करते हैं। समझ नहीं आता मतलब एक अच्छा टीचर नहीं है आपके पास, टीचर आपका कोचिंग का अच्छा नहीं, आपको समझ नहीं आ रहा, आप सॉल्व करने बैठ रहे हो, रैंडमली थियरी नहीं पढ़ रहे हो तो उलझ जाओगे, लेजीनेस के आड़ में छोड़ दोगे। लेकिन मैंने पर्सनली अपने एक्सपीरियंसेस से गेन किया, जैसे यूट्यूब पे अगर इफ यू हैव वॉच माय दिस वीडियो, मैंने यूट्यूब के बेस्ट वो फिजिक्स के टीचर बताएं जो आपको स्क्रैच से टॉप 100 तक आपको बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हैं, चाहे जितने भी वीक नीट एस्पिरेंट हो फिजिक्स में। तो पहले तो अपना अच्छा टीचर चुनो, एक अच्छा सोर्स चुनो और स्टेप वाइज चीज़ें फॉलो करो, तब जाके आपको रिजल्ट दिखेगा। उसके बाद सबसे पहले आप है ना, अगर आपका इफ यू आर नीट 2023 एस्पिरेंट, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल दोस चैप्टर जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं
एंड अ लिस्ट जो आपका वीक चैप्टर है। तो सबसे पहले वो चैप्टर ऐसे कंप्लीट करो जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको वीक चैप्टर भी, मतलब दैट इज अ कॉमन चैप्टर इन बोथ ऑफ योर लिस्ट। जस्ट कंप्लीट पर्टिकुलर दैट चैप्टर फर्स्ट, एटलीस्ट जो भी आपके मार्क्स आ रहे हो इस समय 30-40, आई कैन गारंटी अगर आप एक्चुअली ऐसा कुछ नया ट्राई करोगे जो मैंने इस वीडियो में कहा, आपके मिनिमम 100 तो आप टच कर ही सकते हो नीट फिजिक्स में। केमिकल काइनेटिक्स में आप लोग पढ़ते ही हो ना, रेट लिमिटिंग स्टेप जो होता है सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है, वही डिटरमाइन करता है कि रिएक्शन कितनी अच्छी है नहीं। तो फिजिक्स आपका इस समय रेट लिमिटिंग सब्जेक्ट है, उसको रेट लिमिटिंग मत बनने दो, उससे जितनी जल्दी बाहर आ सकते हो वो आओ। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग दैट आई केम अक्रॉस इन मेनी ऑफ द नीट एस्पिरेंट हु पर्सनली टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, जैसे कि भैया बायो और केमिस्ट्री में फुल मार्क्स ला लूँ, रफली 540 हो जाएंगे, तो फिजिक्स में सिर्फ 60 भी ला लूँ तो भी मेरे 600 हो जाएंगे। डू यू रियली थिंक इट इज सो ईजी टू स्कोर फुल मार्क्स इन बायोलॉजी एंड द केमिस्ट्री? नहीं, मतलब आपको क्या लगता है आपका फिजिक्स वीक है कि आपके बायो और केमिस्ट्री भी आप सिर्फ पढ़ते रहोगे तो आपके फुल आ जाएंगे? आप गारंटी नहीं दे सकते आपका कौन से साल कौन सा पार्ट टफ आ जाएगा। आपने फिजिक्स मान लो मेहनत इस साल नहीं किया है ना, आप फिर बायो और केमिस्ट्री के भरोसे गए हो। मान लो नीट 2023 का केमिस्ट्री थोड़ा टफ आ गया, आपके केमिस्ट्री में 140 मार्क्स से अटक गए, बस आपकी नीट की जर्नी अटक गई। ये माइंडसेट कभी लेके मत जाना कि मैं बायो और केमिस्ट्री में फुल मार्क्स ला लूँ तो मेरे नीट में मैं कम मार्क्स, फिजिक्स में कम मार्क्स लाऊंगा तो ही मेरा काम बन जाएगा। ये अप्रोच आपकी होनी नहीं चाहिए अनटिल एंड अनलेस आपको गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस करना, आप जनरल कैटेगरी के हो, आपका ये माइंडसेट होना ही नहीं चाहिए। फाइनली आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्चुअल स्ट्रेटेजी दैट रिक्वायर्स फिजिक्स। मेरे -1 से 165 आ सकते, तो आप भी जो स्कोर करना चाहो अपने ड्रीम मार्क्स कर सकते हो। इट टुक मी 2 years to analyze all this thing, to learn all this thing, and आज मैं आप लोग के साथ ये शेयर कर पा रहा हूँ। आई होप आपको 2 साल वेस्ट ना करने पड़े आपको इस सब में, एंड आप आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल जस्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ इन अ करेक्ट वे, in a smarter way rather than doing lot of hard work. So I hope you liked my video. Please subscribe to my channel. We'll meet in the next video. Till then, take care and bye bye.